जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। तो मेष राशि वालों, स्वागत करते हैं आप सभी का मेष मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगा। 3 तरीके की घटनाएं आज के इस कार्यक्रम को देखने के बाद आपके जीवन में घटेंगी। पहली, आपके जीवन में धन दौलत की बरसात होने लगेगी। जी हाँ बंधुओं, हमारे शब्दों पर गौर करना, रुपए पैसे की बरसात होगी। दूसरा, कि आपके ऊपर चाहे करोड़ों का ही कर्जा क्यों ना हो, वह समाप्त हो जाएगा कुछ ही दिनों में आपके देखते देखते। जी हाँ बंधुओं। और तीसरा, कि आपका बिजनेस, आपका व्यापार दिन दूना रात चौगुना तरक्की करने लगेगा। ये 3 तो वो बातें हैं जो सबसे पहले आपके जीवन में आएंगी और आपको बहुत बड़ा लाभ पहुंचाएंगी। परंतु इनके अलावा भी सैकड़ों अच्छी चीजें आपके जीवन में होने लगेंगी आज के इस कार्यक्रम को अंत तक देखने के बाद। क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी विधि, एक ऐसी महाशक्तिशाली क्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं जो कालों के काल महाकाल से जुड़ी हुई है। जी हाँ बंधुओं, 2025 प्रारंभ हो चुका है और यह शुरुआती समय है। इसी शुरुआती समय में सुनहरा अवसर है जब आप एक ऐसी महाशक्तिशाली क्रिया या यूं कहें कि उपाय को कर सकते हैं जब देवों के देव महादेव और कालों के काल बाबा महाकाल आपके ऊपर ऐसी अद्भुत कृपा करेंगे जैसा अब तक आपने कभी जीवन में महसूस नहीं किया होगा। जी हाँ बंधुओं, आने वाले सोमवार के दिन आपको इस क्रिया को करना है। भोले बाबा के मंदिर में जाना है और जैसा हम बता रहे हैं उस विधि विधान के साथ इस क्रिया को करना है। जिसने भी सच्चे मन से केवल एक बार इस क्रिया को भोले बाबा के धाम में जाकर कर डाला, उसका जीवन तो पूर्ण रूप से स्वर्ग में बदल गया। और हमारे पूरे जीवन काल के अनुभव में आज तक हमको कोई ऐसा व्यक्ति मिला ही नहीं है जिसने कहा हो कि गुरुजी यह क्रिया परिणाम नहीं देती है। जी हाँ बंधुओं, इतनी शक्तिशाली क्रिया है। यह पुराणों में से ली गई है, खास तौर से शिव पुराण और लिंग पुराण में से। प्राचीन काल से ही इसे ऋषि मुनि प्रयोग करते चले आ रहे हैं अपनी साधनाओं की सिद्धि के लिए। राजा महाराजा और धनपति उद्योगपति पुराने जमाने से ही इस क्रिया का प्रयोग करते आ रहे हैं ताकि उनके जीवन में, उनके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास बना रहे, शत्रु उनका कुछ बिगाड़ ना पाए, कोई भी उनका बाल भी बांका ना कर पाए, नजर टोना टोटका तांत्रिक क्रिया उनका कुछ भी ना बिगाड़ पाए। ऐसी महान शक्तिशाली और गुप्त क्रिया है यह। आज माता रानी की सेवा में हम आपको इस क्रिया को देने जा रहे हैं क्योंकि यह माई का आशीर्वाद ही है, उन्हीं का आदेश है। जब रात्रि में हम ध्यान में बैठे अपनी साधना पूर्ण करने के बाद तो माई ने अचानक हमारे मन मस्तिष्क में एक बिजली सी कौंधाई और यह आदेश था क्योंकि उन्हीं के विचार थे कि अब इस क्रिया को आप लोगों को दे दिया जाए क्योंकि यह नया वर्ष आपके लिए शुभ समाचारों से और खुशियों से भर जाना चाहिए। क्योंकि अब तक आपने बहुत कुछ सह लिया है, कष्ट की सीमा पार हो चुकी है, आपके जीवन की परीक्षा की घड़ियां अब समाप्त होने वाली हैं। तो महामाई के आदेश के अनुसार ही हम आपको इस क्रिया को बताने जा रहे हैं। बंधुओं, ऐसी मूर्खता भूल कर भी मत करना कि इस कार्यक्रम पर आने के बाद आप इसे बीच में छोड़कर चले जाएं। यदि आप इस कार्यक्रम पर आए हैं और यहाँ तक आपने सारी बात सुन ली है, समझ ली है, तो समझिए कि यह माई की कृपा ही है आपके ऊपर जो आप यहाँ तक आ पाए हैं। वरना बहुत सारे ऐसे अभागे होंगे जिन पर माई की दृष्टि ही नहीं है, उन्होंने तो इस कार्यक्रम को देखा ही नहीं, जाना ही नहीं। तो आप अपने सौभाग्य को तो पहचानिए। इस कार्यक्रम पर आए हैं तो अंत तक ठहरिए, तभी हमारी मेहनत सफल होगी और महामाई की पूर्ण कृपा आप तक पहुंचेगी। जी हाँ बंधुओं, हमने इस कार्यक्रम को बहुत दिल से, सच्चे मन से, मेहनत के साथ पूर्ण आकलन करते हुए बनाया है, बस आपके लिए। यदि आप इसे देख लेंगे, इसमें बताई गई क्रियाओं को अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपका तो उद्धार हो ही जाएगा,
हमारी भी भक्ति महामाई के प्रति सफल हो जाएगी, क्योंकि हमें हृदय से सुकून और शांति का एहसास होगा जब आपके चेहरों पर मुस्कुराहट आएगी। तो बस बंधुओं, यही निवेदन हम आपसे बार बार करते हैं कि कार्यक्रम में अंत तक ठहरना है। तो चलिए बंधुओं, बिना समय गवाए महामाई जगत माई माँ भद्रकाली का नाम लेते हुए इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। एक बार नहीं 3 बार लिखना, इसमें कोई कंजूसी नहीं करना, यह आपका भाव है महामाई के लिए। और याद रखना कि आप या हम या दुनिया का संसार का कोई भी व्यक्ति महामाई को कुछ दे नहीं सकता। केवल एक ही चीज है जो महामाई को दी जा सकती है और उन्हें रिझाती है, वह है हमारा भाव, हमारा प्रेम। तो बस इसमें भी कैसी कंजूसी करना, लिख डालिए 3 बार क्या 6 बार 10 बार लिख डालिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माँ बड़ी दयालु हैं, उनकी दृष्टि यदि आपके ऊपर पड़ गई तो कब रातों रात आपकी जिंदगी बदल जाएगी, कब चमत्कार होने लगेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं और यहाँ तक आ गए हैं तो निश्चय ही महामाई ने आपको भी चुना है इस दिव्य कार्यक्रम को देखने के लिए। तो आप इस चैनल परिवार का हिस्सा बन जाएं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप ना केवल हमारे बल्कि महामाई के परिवार के सदस्य बन जाएंगे, धाम से जुड़ जाएंगे और फिर धाम की पूजा पाठ अनुष्ठानों का आपको भी पूर्ण नहीं तो आंशिक लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि हे महामाई, मैं भी आपके परिवार का हिस्सा हूँ। जब आप ऐसा लिखेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और हमें लगेगा कि हमने कुछ बालक महामाई से जोड़ दिए हैं, उनके परिवार से जोड़ दिए हैं। यह हमारे लिए बड़ी गर्व की बात होती है, इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब करते हुए यह अवश्य लिख देना। तो बंधुओं, चलिए अब अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। जिस क्रिया के विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं, उस क्रिया को करने के लिए आपको कुछ जरूरी बातें हैं जिन्हें जानना बेहद आवश्यक है। और याद रखना कि यह केवल एक बार की जाने वाली क्रिया है, बार बार नहीं, तो इसमें कोई गलती ना हो जाए। तो सोमवार के दिन इस क्रिया को करना है, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। अब एक बात यहाँ पर हम आपको और बता दें कि इस क्रिया को करने के लिए आपको भोले बाबा के किसी ऐसे मंदिर में जाना है जो एकांत में हो। जी हाँ बंधुओं, मतलब कि जहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है ऐसे मंदिर ना जाएं, और आबादी से जो मंदिर थोड़ा दूर हो, क्योंकि देखिए भोले बाबा के जो सिद्ध स्थान होते हैं वे आबादी से दूर एकांत में ही होते हैं। जैसे अमरनाथ देख लीजिए, केदारनाथ देख लीजिए, ज्यादा भीड़ भाड़ और आबादी भोले बाबा को पसंद नहीं है, क्योंकि वे तो स्वयं अपनी समाधि कैलाश पर्वत पर लगाते हैं। तो यहीं से आप इन बातों का अंदाजा लगा सकते हैं। हम अपनी हर बात का प्रमाण आपको इसलिए देते हैं ताकि आपको हर बात सही से समझ में आ सके। तो आपको भोले बाबा का कोई ऐसा मंदिर, कोई ऐसा स्थान चुनना है जहां भीड़ भाड़ कम होती हो। अब बिल्कुल एकांत स्थान तो ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसे में आप ऐसा कोई स्थान तो ढूंढ ही सकते हैं, जैसे कोई गांव देहात का हो, सिटी से, शहर से, कस्बे से थोड़ा बाहर का हो, जहां लोगों का आना जाना बहुत कम होता हो और वहां नियमित पूजा अवश्य होती हो। इस बात का ख्याल रखना, कहीं कोई ऐसा मंदिर न ढूंढ लेना जहां भोले बाबा की कभी पूजा ही नहीं होती है, यानी कि बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन है, लेकिन पूजा पाठ से विहीन है। ऐसे स्थान पर कई नकारात्मक ऊर्जाएं, भयंकर भूत प्रेत पिशाच भी हो सकते हैं। तो आप पूजा करेंगे तो आपके साथ वो लगे चले आएंगे। तो ऐसे किसी स्थान पर भी आपको नहीं जाना है। बंधुओं, हम जानते हैं कि आप अपने जीवन में मेहनत तो कर ही रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं पूरे दिल के साथ कर रहे हैं, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं। परंतु जीवन में यदि कष्ट है तो निश्चित तौर पर आपकी मेहनत, आपका कर्म पूरा नहीं पड़ रहा है, ईश्वर की कृपा इसमें नहीं मिल पा रही है, इसलिए यह अधूरा है। जब ईश्वर की कृपा मिलेगी तो यह पूर्ण हो जाएगा और आपका यही कर्म, यही काम जो आप अभी इस समय कर रहे हैं, चाहे आपकी दुकान हो, फैक्ट्री हो, नौकरी हो, जो काम आप अभी कर रहे हैं, इन्हीं कामों के माध्यम से आप एकदम से एक झटके के साथ ऊपर चढ़ेंगे। ऐसा ही होता है। अगर आप भक्त हैं,
ईश्वर को मानते हैं, महामाई को मानते हैं, तो एक छोटा सा प्रसंग है आपके लिए, वह सुनाते हैं। आपको बहुत आनंद आएगा और बहुत सीखने को ही मिलेगा कि ईश्वर की कृपा कैसे कार्य करती है। तो ध्यान से समझिए। प्रभु श्री राम जब सेतु का निर्माण करवा रहे थे तो सभी जीव जंतु, बंदर, भालू आदि ने मिलकर कोशिशें की और पुल का निर्माण कर दिया, लेकिन वह पुल तो बहुत सकरा था, चौड़ा नहीं था। तो अब उस पुल पर कौन जाए, लोगों को डर लग रहा था। तो प्रभु ने कहा कि कोई बात नहीं, हम चलते हैं। तो प्रभु जैसे ही आगे बढ़े उस पुल पर, तो समुद्र में रहने वाले समस्त जीव जंतु उस पुल के किनारे से लगते चले गए उस पुल को सहारा देने के लिए। और देखते ही देखते वह पुल जो बिल्कुल सकरा था, एक इंसान के चलने लायक भी नहीं था, वह 100 योजन चौड़ा हो गया। जी हाँ बंधु, और इतना चौड़ा विशाल पुल का निर्माण हो गया जिस पर सारी प्रभु श्री राम की बंदर, भालू और तमाम जीव जंतुओं की सेना चलकर लंका पहुंच गई। जब यह दृश्य जामवंत जी ने देखा, जो कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे प्रभु श्री राम की सेना के, तो उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा कि हे प्रभु, जब आपने ही सारा कार्य खुद करना था तो हम लोगों से इतनी मेहनत करवाई ही क्यों। तो प्रभु श्री राम मुस्कुराए और बोले कि काम तो ईश्वर की शक्ति ही करती है, यानी कि हम ही करते हैं, परंतु इंसान का पुरुषार्थ जब आगे बढ़ता है तो उसके साथ हम अपनी कृपा को लगा देते हैं, यानी कि इंसान के पुरुषार्थ के बिना हमारी कृपा प्राप्त नहीं हो सकती है। तो जब सकरा सा पुल ही सही, लेकिन तुम लोगों ने मिलकर बनाया, तो हमारी कृपा से वह 100 योजन चौड़ा पुल बन गया। यानी इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि भाव पूर्ण कर्म यदि इंसान करे ईश्वर को समर्पित करते हुए, तो ईश्वर की कृपा 100% प्राप्त हो जाती है। फिर वह जिस कर्म को कर रहा है वही कर्म ईश्वर की कृपा मिलते ही कई गुना बड़ा हो जाता है, ठीक उस सकरे पुल की भांति। जी हाँ बंधु, लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि नकारात्मकताएं इतनी अधिक बढ़ जाती हैं कि आपकी भावना, आपका भाव, आपका कर्म, आपकी मेहनत भी ईश्वर की कृपा आप तक नहीं पहुंचने देती है। तब ऐसी स्थिति में इंसान उपायों को करता है। उपाय एक तरीके की मानकर चलिए, जैसे कि घर में हम साफ सफाई का सामान रखते हैं, कचरा जब बहुत अधिक बढ़ जाता है तो हम झाड़ू उठाकर उस कचरे को साफ कर डालते हैं। ठीक उसी प्रकार जब नकारात्मक ऊर्जा जीवन में बहुत अधिक बढ़ जाती है और बाधा का कार्य करने लगती है, तो हम कोई एक उपाय या क्रिया उठा लेते हैं और उस नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल देते हैं। उपायों को, क्रियाओं को करने के कई लाभ होते हैं। एक तो जीवन से नकारात्मकता तुरंत दूर होती ही होती है। दूसरा, दिव्य शक्तियों की नजर हमारे ऊपर पड़ती है, उनका ध्यान हम आकर्षित कर पाते हैं और सीधे सीधे उनकी कृपा के पात्र बन जाते हैं। यानी एक पंथ दो काज वाली स्थिति हो जाती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि क्यों क्रियाएं, उपाय जीवन में करने चाहिए और इनसे क्या लाभ प्राप्त होती हैं। अब हम अपने मूल विषय को प्रारंभ कर रहे हैं। अब सारी बातें ध्यान से समझना है, धैर्य के साथ कार्यक्रम को देखना है। तो बंधुओं, इस क्रिया को करने के लिए आपको 2 चीजों की आवश्यकता रहेगी। पहली, नाग नागिन का एक जोड़ा। नाग नागिन का जोड़ा वैसे तो चांदी का होना चाहिए, परंतु यदि आपके सामर्थ्य में ना हो तो कोई बात नहीं है, तांबे का भी चल जाएगा। तो तांबे का या चांदी का नाग नागिन का जोड़ा पूजा पाठ वाली दुकान से आपको आसानी से मिल जाएगा। इसी के साथ साथ आपको एक 5 मुखी रुद्राक्ष भी चाहिए। यह 5 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा होता है, पंच तत्वों का सूचक होता है। यह 5 मुखी रुद्राक्ष भोले बाबा की कृपा बहुत जल्दी जातक को दिलवा देता है, मानसिक शांति भी देता है, ध्यान साधना में मन भी लगाता है, ईश्वर की ऊर्जा को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचता है। इसी के साथ साथ यह धन संबंधी बड़े बड़े कार्य चुटकियों में करवा देता है, यानी कि रातों रात तरक्की यदि कोई रुद्राक्ष करवा सकता है तो वह 5 मुखी रुद्राक्ष ही है। जी हाँ बंधु, तो इस रुद्राक्ष के ना केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक लाभ भी हैं। लेकिन एक चीज याद रखना कि इस रुद्राक्ष को हम आपको पहनने के लिए नहीं बोल रहे हैं, इसके साथ आपको प्रयोग विधि अपनानी है। जी हाँ बंधु, तो ध्यान से सुनिए आपको करना क्या है।
आपको यह सामग्री सोमवार के दिन एक दिन पहले ही खरीद कर अपने पास रख लेनी है। उसके बाद सोमवार के दिन स्नान आदि करने के बाद घर से ही एक लोटा और उसमें जल, जी हाँ बंधुओं, घर से ही जल लेकर जाएंगे तो बहुत शुभ माना जाता है। शिव पुराण में कहा गया है कि जो जातक अपने घर के स्रोतों से जल लेकर आता है और भोले बाबा को समर्पित करता है तो भोलेनाथ उससे बहुत जल्दी रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको कोशिश करना है कि जल अपने घर से ही लेकर जाएं और कोशिश यह करें कि नंगे पैर मंदिर तक जाएं, वाहन आदि का प्रयोग ना करें। थोड़ी मेहनत लग सकती है तो कर लेना, कभी कभी मेहनत हमें बहुत लाभ दे जाती है, खास तौर से ईश्वर के प्रति की गई मेहनत। तो अब यदि ये सारी चीजें संभव नहीं है तो फिर आप सुविधा भी ले सकते हैं, परंतु हम तो आपको जो व्यवहारिक, मौलिक और अनिवार्य विधि है वह बता रहे हैं। तो अब आपको ये सारी सामग्री लेकर भोले बाबा के मंदिर पहुंच जाना है। वहां पर आपको भोले बाबा को जल समर्पित करना है। उसके बाद जो आप नाग नागिन का जोड़ा लेकर गए हैं उस जोड़े को आपको शिवलिंग के ऊपर रख देना है। याद रखना कि शिवलिंग की साफ सफाई कर लेना, पत्तियां चढ़ी हों, बेलपत्र वगैरह चढ़े हों तो उन्हें हटा लेना। उसके बाद सीधे शिवलिंग से स्पर्श कराते हुए इस नाग नागिन के जोड़े को रख लेना। उसके बाद जो रुद्राक्ष है उसे आप जो जलाधारी है जहां से जल नीचे गिरता है वहां उस रुद्राक्ष को रख देना, यानी कि वह रुद्राक्ष भोले बाबा पर चढ़ाए हुए जल से स्नान करेगा और पवित्र होता चला जाएगा। अब आपको वहीं उसी अवस्था में उस मंदिर में बैठ जाना है और भोले बाबा का पंचाक्षरी मंत्र, जो कि बहुत शक्तिशाली है, महाशक्तिशाली है, इस मंत्र का 11 माला जाप करना है। याद रखना बंधुओं कि 11 माला जाप आपको एक ही आसन पर बैठकर करना है और गाय के घी का दीपक जलाकर अपने सामने रख लेना है। जी हाँ बंधुओं, यह बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है तो इसे पूरी गंभीरता के साथ लेना है। माला पूर्ण होने से पहले आपको ना तो आसन छोड़ना है और ना ही किसी से कोई बात करनी है। आप आंखें बंद भी रख सकते हैं या फिर सीधे शिवलिंग के दर्शन भी कर सकते हैं। जी हाँ बंधु, नीचे जो रुद्राक्ष आपने जलाधारी के पास रखा है जिस पर जल गिर रहा है उसे आप एक प्लेट में रख सकते हैं, सीधे जमीन पर मत रखना। अब जब आपका जाप पूरा हो जाए तो उसके बाद आपको आसन से उठना है और जो आपने रुद्राक्ष को जमीन पर रख रखा है, यानी कि जलाधारी के पास रख रखा है जिस पर जल गिर रहा है, उस रुद्राक्ष को शिवलिंग से स्पर्श कराना है और उसे सफेद कोरे कपड़े में, नए कपड़े में लपेट कर अपनी जेब में रख लेना है। और जो नाग नागिन का जोड़ा आपने रखा है शिवलिंग के ऊपर, उस नाग नागिन के जोड़े को आपको अपने लोटे में डाल देना है, यानी रख लेना है और उस लोटे में जलाधारी से गिरने वाले जल को भी रख लेना है। क्योंकि यह नाग नागिन का जोड़ा अब पवित्र हो चुका है तो इसे जल में ही रखेंगे या मिट्टी में रखेंगे, सीधे सूखा हाथ पर या किसी स्थान पर नहीं रखते हैं। तो अब आपको वहां से वापस आ जाना है। वापस आते समय आपको कोई दूसरा कार्य नहीं करना है, सीधे अपने घर आना है और किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है, बात नहीं करनी है। प्रयोग को पूरी गंभीरता के साथ लेना है। अब सीधे घर आकर आपको अपने घर के ईशान कोण में, जी हाँ बंधुओं, यदि ईशान कोण आप नहीं जानते तो बता देते हैं कि पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के ठीक बीचों बीच जो कोना है उसे ईशान कोण कहते हैं। यदि आपके घर में ईशान कोण में कच्ची जमीन है तो आप उस कच्ची जमीन में थोड़ा सा गड्ढा खोदें और मिट्टी में इस नाग नागिन के जोड़े को दबा दें और उसके ऊपर एक गमला रख दें जिसमें बेल पत्र स्थापित हो और उस बेल पत्र के नीचे एक प्लेट में छोटे से शिवलिंग को लाकर रख लें। यदि कच्ची जमीन नहीं है तो आप खाली गमला लें, उसमें सबसे नीचे नाग नागिन के इस जोड़े को रखें, उसके ऊपर मिट्टी भर दें और उस मिट्टी में आप बेलपत्र स्थापित करें और इसी प्रकार आप शिवलिंग को वहां स्थापित कर दें। प्रतिदिन शिवलिंग की आप पूजा करें। यह बहुत शक्तिशाली प्रयोग है, हर प्रकार की नकारात्मकता को आपके घर से दूर भगा देगा और सुख, समृद्धि, धन दौलत को चुंबक की तरह आपकी ओर खींच कर लाएगा। दूसरा कि जो आप रुद्राक्ष लेकर आए हैं उसे लाकर अपने पूजा घर में रख लें। उस रुद्राक्ष को आप प्रतिदिन धूप और दीप से धूनी अवश्य दिया करें, पूजा घर में रखकर ही। और जब आप अपने घर से अपने काम धंधे व्यापार पर निकलें
तो उसे उसी सफेद कपड़े में लपेटकर अपनी जेब में रखकर ले जाएं। आपकी दुकान है, आपका काम धंधा व्यापार है, तो आप अपने गल्ले में जहां पैसे वगैरह रखते हैं उसमें उस रुद्राक्ष को ले जाकर रख लें और लौटते समय उसे वापस ले आएं और अपने घर के पूजा घर में रख लें और उसे धूप दीप से धूनी दिया करें। अब धूप दीप को दिखाना ही धूनी देना होता है। हाथ से जो धूप का धुआं होता है उसे रुद्राक्ष की ओर प्रवाहित करें, इसे धूनी देना कहते हैं। तो धूप दीप की धूनी दें। अगले दिन फिर से आप यही करें। अब यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं तब भी आप इस रुद्राक्ष को अपनी जेब में रख कर ले जाएं। पवित्रता का इसकी ख्याल रखें, यह अपवित्र ना हो, यानी कि उल्टे सीधे अपवित्र हाथों से इसे ना छुएं और किसी ऐसे स्थान पर ना जाएं जैसे मांसाहार हो रहा हो, जुआ खेल रहा हो, शराब पी जा रही हो या गलत तरीके का वातावरण हो। ऐसे स्थान पर आप इस रुद्राक्ष को लेकर ना जाएं। किसी की शव यात्रा में या शमशान या फिर किसी के यहाँ सूतक या पातक लगा हो तब भी आप इस रुद्राक्ष को लेकर वहां ना जाएं। बस इन बातों का ध्यान रखें और खुद भी ऐसी गलत गतिविधियों में ना डूबें। जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति और गलत कार्यों में बिल्कुल भी ना भटकें, दूर रहें इन चीजों से। बस यह रुद्राक्ष आपके लिए भोले बाबा का सीधा आशीर्वाद है। जी हाँ बंधुओं, इसे उसी प्रकार से महसूस करें। जैसी आपकी मन स्थिति वैसी ही आपकी परिस्थिति होगी। यदि आप इसे केवल एक चीज समझकर अपनी जेब में रखे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आपको भाव तो बनाना ही पड़ेगा। तो आपको समझना होगा कि आपके साथ भोले बाबा की कृपा चल रही है, स्वयं भोले बाबा की शक्ति आंशिक रूप में आपके साथ चल रही है। तो उसी प्रकार आपको महसूस करना होगा और देखिए कि कैसे चमत्कार घटित होते हैं। आपके शत्रु आपके सामने ठहर भी नहीं पाएंगे। आपकी बातों में इतना प्रभाव आ जाएगा कि लोग आपसे प्रभावित हो जाएंगे और बड़े बड़े काम आपको पकड़ा दिए जाएंगे। आपकी तरक्की दिन दूनी रात चौगनी होने लगेगी। यह प्रयोग अब तक जिसको भी हमने बताया कभी असफल ही नहीं हुआ। आप इसे अवश्य करिए। वर्ष का पहला सोमवार 6 जनवरी को है। आप इसी दिन इसे कर डालिए और यदि यह दिन आपसे मिस हो जाता है तो कोई बात नहीं है, किसी भी सोमवार के दिन आप इस उपाय को करिए। परिणाम वैसे ही रहेंगे जैसे हम आपको बता रहे हैं। तो उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपने अच्छी तरह से समझ ली हैं। अब इन बातों का आप प्रयोग करिए और इनके चमत्कार होते हुए अपने जीवन में खुद देखिए। यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठे तो आप हमें वीडियो में दिए गए नंबर पर फोन करके पूछ सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण यदि आप कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप वीडियो में दिए गए नंबर पर फोन कर सकते हैं और श्रेष्ठतम कुंडली आकलन प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखिए। आपका कल्याण होगा। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली, जय बाबा भोलेनाथ।